अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आप लोगों को मालूम है? डिविजिबिलिटी रूल सुना होगा आप लोगों ने, डिविजिबिलिटी रूल। आज इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं बेसिकली कि कोई नंबर बिना कैलकुलेशन किए आपको ये बताना हो कि ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, इस टाइप का। इनमें सबसे जो आपको मतलब समझना ही है, फिर जानना ही है ना, उसमें कुछ स्पेशल नंबर्स है जो आप कोशिश करना है कि नहीं मुझे ये याद रहे। स्पेशली फॉर 2 कोई भी नंबर आपको देख के ये बताना हो कि ये 2 से डिवाइड होगा क्या, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9, 10, 11, ये कुछ स्पेशल नंबर्स है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि नंबर्स को देख के कि वो नंबर इनमें से किससे डिविजिबल होगा। कि काफी बार ऐसा होता है कि मैं अगर ऐसा लिखूं 150/275 फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं कि इसको लोएस्ट फॉर्म में लाइए, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? पहले 5 से, तो 2 से, वही पे दिक्कत हो जाएगा। फिर आप 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से। मेन बात क्या है, टाइम वेस्ट नहीं होना। तो उसको देख के आपको ये पहचानना कि इनमें से या फिर इससे भी बड़ा नंबर किससे डिविजिबल होगा, ताकि आप डायरेक्टली कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन के लिए, ये दोनों ही किससे डिवाइड होता है? 25 से। तो 25 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 और ये हो जाएगा 11, ये लोएस्ट फॉर्म है। तो ऐसा टाइप का सिचुएशन जहां पे आप अभी इसको 2 से करेंगे, 2 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। आप सपोज 5 से डिवाइड किया, बहुत लोग जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आप डायरेक्ट ये रिलेट कर सकते हैं कि ये दोनों ही 5 से डिवाइड होगा, जो सही बात है। 5 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 53। ये दोनों वापस किससे डिवाइड होगा? 53 नहीं, 55। देखिए ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अच्छा, आप लोगों को लोएस्ट फॉर्म मालूम है? लोएस्ट फॉर्म किसको कहते हैं मालूम है? लोएस्ट फॉर्म जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो लोएस्ट फॉर्म, ये दोनों लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। नहीं है किस लिए? ये भी 5 से होता है, ये भी 5 से होता है, 6/11। तो ये 2 स्टेप में हो रहा है, ये 1 स्टेप में हो रहा है। यहाँ पे कम टाइम लगेगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। वही चीज हमें डिफरेंस क्रिएट करता है बेसिकली। इसलिए हमें डिविजिबिलिटी रूल के नंबर को देख के ये समझना कि वह किससे डिवाइड होगा, उतना आइडिया हो जाना चाहिए कोई भी नंबर से। शुरू करते 1 by 1। अच्छा, सबसे पहले कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है? इवन नंबर। जैसे इवन नंबर का, इवन नंबर जब हम लोग कहते हैं उसका डेफिनेशन में ही हम लोग क्या बताते हैं इवन नंबर को, कि ये किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो 2 से डिवाइड होने के लिए या फिर इवन नंबर होने के लिए नंबर किससे खत्म होना चाहिए? एंड विथ कोई भी नंबर अगर 0 से या फिर 2 से या फिर 4 से या फिर 6 से या फिर 8 से, कोई भी नंबर अगर इनमें से किसी में भी खत्म होता है मतलब वो इवन नंबर है। अगर वो इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी जो हमने नंबर लिया था 150/275, तो 275 इवन नंबर नहीं है बेसिकली, क्योंकि लास्ट में क्या था? 5 था। तो इवन नंबर, आप कोई भी नंबर लिखिए, लास्ट में अगर इनमें से कोई भी है 2 से डिवाइड होगा, इनमें से कोई भी है तो 2 से डिवाइड होगा, इनमें से कोई भी है तो वो 2 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट मैटर करता है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये है 2 का रूल। आपको कोई भी एक इवन नंबर दिख गया, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से तो होगा, बाकी किसी से हो चाहे ना हो। अगर आपको आगे जाके 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, ये सब का भी मालूम हो गया तो आप उसको भी रिलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो डिवाइड होगा या नहीं होगा ना। तो 2 का रूल क्या है? कि इवन होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। 2 का रूल क्या है? इवन होना चाहिए। ठीक है, बात करें रूल फॉर 3। 3 का रूल क्या था? किसी को याद है आप लोग में से? सबको प्लस करना है, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बोलने के लिए ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब है? एग्जांपल से, सपोज 123, मुझे कहीं पे 123 दिखा, मुझे चेक करना हो ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। इन डिजिट को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? 1 + 2 + 3। इंडिविजुअली सबको क्या कहते हैं? डिजिट। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6।
6 3 से डिवाइड होता है नहीं होता? होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा। प्लस करने से डिवाइड होगा तो नंबर भी डिवाइड होगा, बस। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5, मैं पूछूं कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? होगा। तो जैसे अगर प्लस किया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 3 6 10 15। 15 तो 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं 5 6 7, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या? 5 + 6 11, 11 + 7 18, डिवाइड होगा फिर, कोई बात है। तो यही आपको कहीं पे कुछ नंबर दिखा जहां पे हमें डिवाइड ये हम लोग चेक कर रहे हैं बेसिकली, हमें डिवाइड करना है नहीं करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ऐसे ऐसे अगर एग्जांपल के लिए मैं लिखूं 123/900 मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, मैं बोलूँ ये लोएस्ट फॉर्म में है, तो आप नंबर को देखा, हाँ प्लस किया 1 + 2 3 3 + 3 6, 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये सब हमें नंबर को देख के पहचानने के लिए कहाँ पे यूटिलाइज होगा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा कि हमें वहां पे कैंसिलेशन करना है नहीं करना है, डिवाइड करना है नहीं करना है। जैसे बहुत सारा फ्रैक्शन का जब मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन मिलेगा 56 × 72/91 × 36, इस टाइप का भी बहुत सारा आपको सिचुएशन, या फिर आगे जाके जब हम लोग डिस्कस करते रहेंगे फ्रैक्शन में, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर वहां पे इसको क्या करना है बेसिकली, आंसर निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं कैंसिलेशन ही तो करना होगा। कैंसिलेशन मतलब डिवाइड करना, इनमें से किससे डिवाइड होगा, तो नंबर देखा, हाँ ये तो इससे डिवाइड होगा, ये तो इससे डिवाइड होगा, वो चीज तो है बेसिकली। तो उसके लिए आपको इसके बारे में आइडिया होने से अब डायरेक्टली टाइम बिना गवाए आप कर सकते बात ऐसा है फिर, ठीक है। जैसे हाँ इसलिए रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं, अभी से इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग ना। फिर देखिए इसमें सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, ये तो समझने के लिए नंबर को, इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? हाँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जैसे कि मैं ऐसा आपको लिख देगा, कभी कभी आता है तो आपको भी आइडिया होना चाहिए। मैं बोलूं 5 6 K 1 ना, मैं K लिख दिया, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा फाइंड K इफ 5 6 K 1 इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जो हमने अभी डिजिट के बारे में बोला, उन डिजिट में से एक डिजिट गायब हुआ। पहले हम लोग चेक करते थे कि डिवाइड होगा या नहीं होगा, अभी हमें बोल दिया कि डिवाइड होगा, तो क्या कितना होना चाहिए? तो 3 से डिविजिबल बोला, तो 3 का रूल के बारे में सोचेंगे। फिर 3 का रूल के मुताबिक क्या करते थे, डिजिट को प्लस करते थे, 5 + 6 + K + 1, हाउ मच इट विल बी? क्या तो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट को बाहर रखेंगे, बाकी को देखेंगे। फिर बाकी क्या बन रहा है, 5 + 6 हाउ मच? 11, 11 + 1 हाउ मच? 12। ना 12 + K, जो भी आंसर बनेगा, क्योंकि K का वैल्यू अभी तक हमें नहीं मालूम, जो भी आंसर बनेगा वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। तब यहां पे K का वैल्यू अब क्या हो सकता है, पहले पॉसिबिलिटीज, K का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? K का वैल्यू आइदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से तो होगा। ऐसा तो नहीं कि K का वैल्यू दूसरा कहीं से और नंबर आ जाएगा, बिकॉज K क्या है, K इज ऑल्सो ए डिजिट। तो डिजिट तो यही सब होता है, तो जो भी K का वैल्यू होगा इनमें से होगा। तो आप खुद सोचिए, अगर आप 12 के साथ 0 प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा? 12, जो 3 से डिवाइड होगा मतलब 0 आंसर हो सकता है। ऑप्शन पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर 1 हो सकता है क्या K का वैल्यू? 12 + 1 कितना? 13। तो K का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 तो हो नहीं सकता। 2 पुट कर सकते हैं क्या? 12 + 2 14, नहीं होगा। 12 + 3 15 हो सकता है, जो 3 से डिवाइड होता है। 0 भी हो सकता था, 3 से डिवाइड होता है। 4 होगा क्या? 12 + 4 हाउ मच? 16, डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5, 12 + 5 17,
नहीं होगा। 12 + 6 18 होगा ना। 12 + 7 6 होगा। 7 12 + 7 19 नहीं होगा। 12 + 8 20 नहीं होगा। 12 + 9 21 डिविजिबल होगा फिर। नो, ये 4 ऑप्शन मिल रहा है। मैं एज आई एम सेइंग ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, उन सब में डिपेंड करेगा चीजें। अभी इसी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है कि हमें जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उन चारों में से हमें 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ऑप्शन कैसा है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, तब आप बोलेंगे कि 0 इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होगा 0 3 बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस, तब कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तब सी करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, लेकिन मेन है कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि नंबर देख के कैसे बताए कि वो 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। बोले ये तो 3 के लिए और भी है। तो 3 का इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता है स्पेशली। तो वी शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि के का वैल्यू क्या पुट करिए, फिर जो भी हमने रूल्स अभी बताया वो 9 के लिए भी आएगा। मैं हर एक को डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाए नंबर को। 3 का ये रूल है। 3 में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, 4 का रूल किसी को याद है? 4 का क्या रूल था? लास्ट का 2 डिजिट। तो रूल फॉर 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। क्या मतलब है इसका? मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6। मैंने पूछा कि ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो यहां पे लास्ट के 2 डिजिट कौन है? 56। तो अगर 56 4 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर इसी नंबर के लिए आप 56 को 4 से चेक करें, 4 1 4 1 6 4 16 खत्म, डिवाइड हो रहा है पूरा, मतलब आप इसको चेक कीजिए, ये भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है। अच्छा, 1 2 1 2 1 2 ये 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि लास्ट में 1 2 3 4 9 8, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? 98 4 से डिवाइड होगा? नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। ये एक टाइप का क्वेश्चन कैंसलेशन के लिए, जो मैंने अभी के टाइप का, मतलब कोई एक डिजिट अननोन होगा, उस पर भी हम लोग देखते हैं। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया तो 2 5 3 6 4 के इज डिविजिबल बाय 4, फॉर एग्जाम्पल। बोला क्या कितना होगा? क्या होगा इसमें फिर? 0। एज आई सेड, के अगर डिजिट है तो उसका पॉसिबिलिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ही होगा। अगर 0 होता है, लास्ट 2 डिजिट क्या है? 4K। 0 होने से 40 यस, 41 नो, 42 नो, 43 नो, 44 यस, 45 नो, 46 नो, 47 नो, 48 यस, 49 नो। तो कौन कौन से में यस मिल रहा है? 0 में, 4 में और 8 में। ना ऑप्शन पे डिपेंड है कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। बोथ ए एंड बी टाइप का भी दिया हुआ हो सकता है, कोई एक भी दिया हुआ हो सकता है। तो एक क्वेश्चन पे डिपेंड है। मेन हमें तरीका समझ में आना चाहिए नंबर को देख के, क्यों डिवाइड होगा नहीं होगा। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट से बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है एक्चुअली, जो कैलकुलेशंस होते हैं। कैलकुलेशंस में शॉर्ट में कैसे किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं आप ये कैलकुलेशंस, डिवाइड मल्टीप्लाई आप कैसे कर पा रहे हैं, कितना जल्दी कर पा रहे हैं, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोग का एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े फिर।
5 का क्या रूल था? 5 का रूल सिंपल है। 5 का रूल क्या था? लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर 5 है तो रूल फॉर 5, लास्ट डिजिट को ऐसे भी लिखते हैं बहुत जगह में, नंबर एंड विथ लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, इधर आप 0 लिखिए लास्ट में या फिर आप 5 लिखिए, आगे क्या है मैटर नहीं करता। लास्ट के डिजिट अगर 0 है या फिर 5 है वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। 0 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट अगर लास्ट में है तो वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कि मैं कहीं पे अगर मैं लिखूं 150/277 तो आपको सोचना ही नहीं है कि ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ऊपर वाला होगा, नीचे वाला तो नहीं होगा। फिर ये सब चीजें हैं जो आपको चीजों को समझने के लिए, जैसे बेसिकली होता क्या है कैंसिलेशन में, आप 2 से चेक किया हो रहा है ये नहीं हो रहा है, फिर 3 से किया, फिर 5 से किया, ट्रायल एंड एरर, हमने ट्राई किया नहीं हो रहा है, फिर दूसरे से किया नहीं हो रहा है, फिर तीसरे से किया, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना बेसिकली। तो आपको वही तो टाइम सेव करना है, थोड़ा करके होगा बेसिकली। ये 5 का, ठीक है, 5 का सिंपल है। फिर आता है 6 का। देखिए को प्राइम नंबर एक था, अगर आप एक मैं ट्रिक बताता हूं, आप ध्यान से देखना। अगर कोई भी दो लगातार नंबर है ना, जैसे आप ऐसा समझ लो, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं वापस को प्राइम के पास लेके चलता हूं ताकि 6 का आगे जाके और भी नंबर्स ऐसे होंगे। को प्राइम नंबर ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर क्या था? 1। कॉमन फैक्टर का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फैक्टर से अगर दिक्कत हो तो कॉमन डिवीजर 1। क्या मतलब है कि दोनों को ही सिर्फ कॉमन 1 से ही डिवाइड किया जा सकता है। जैसे मैं बोलो 8 और 9, 8 बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, या फिर 9 1 से, 3 से, 9 से, लेकिन दोनों का कॉमन कौन है? 1। तो दोनों का कॉमन अगर 1 है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का खासियत यह है कि अगर कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड होता है टू को प्राइम नंबर से, तो वही नंबर उन दोनों को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। क्या मतलब है इसका? ये जो 2 और 3 है ना, आप अगर 2 का फैक्टर देखें, 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2, मतलब 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 2 से, बाकी किसी से भी नहीं होता। 3 किससे डिवाइड होता है? 1 से और 3 से, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होता। कॉमन कौन है? 1। तो इसका मतलब 2 और 3 कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर। इसका मतलब अगर ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, जो मैंने यहां पे बोला कि कोई भी नंबर दो को प्राइम नंबर से डिवाइड होने से वही नंबर प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, ऑटोमेटिकली वो नंबर 2 into 3 प्रोडक्ट किसका? को प्राइम नंबर का, मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। ये है रूल। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमें 6 के लिए डायरेक्ट चेक नहीं करते, हम लोग चेक किसके लिए करते हैं? 2 के लिए और 3 के लिए। अगर आपको पूछूं मैं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस नो। लास्ट में क्या है? 6, तो यस, ठीक है। अगर मैं पूछूं क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो अब 3 के लिए रूल हमने क्या बताया? सम ऑफ डिजिट्स। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6
21, तो ये 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। सो ये है 6 का रूल। और ये जो को प्राइम वाला हम लोग बता रहे हैं ना, इसमें मैं और भी एक एग्जांपल आपको बताऊं। अगर मैं बोलूं इसको, इसका पीछे में वैसे बताने वाला था 11 के बाद, फिर भी अभी को प्राइम के बारे में थोड़ा सा हो रहा है तो मैं बता दूं। अगर मैं बोलूं कोई भी नंबर 12 से कब डिवाइड होता है, यहाँ पे तो मैं 11 तक किया, ठीक है। आप मालूम होगा 3 और 4 क्या नंबर है, को प्राइम नंबर। इसका मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, वो ऑटोमेटिकली वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 क्या नंबर है, को प्राइम। और 3 इंटू 4 कौन सा है, 20, सॉरी 3 इंटू 4 हाउ मच, 12। अगर मैं बोलूं आपको ऐसा 20 का रूल क्या होगा, मतलब हम कैसे पहचाने कि कोई नंबर 20 से डिवाइड होगा। तो 20 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है, 20, 2 इंटू 10 और 4 इंटू 5। ये दोनों को प्राइम नहीं है, ये दोनों को प्राइम है। लेकिन तो ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपको 6 से डिवाइड होते हुए दिखेगा। या फिर सॉरी, इस केस में 4 इंटू 5 हाउ मच, 20 से डिवाइड। मेन आपको ये वाला रूल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आगे जाके भी आपको काम आएगा। मैं बोलो आपको एक नंबर देख के ये कैसे पहचाने कि वो 35 से डिवाइड होगा, ऐसे ही नॉर्मली आया तो थोड़ा एक दो और बता ही देते हैं। 35 कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है, 7 5 द 35। ये दोनों को प्राइम नंबर है कि नहीं है, है। तो 35 से डिवाइड करके चेक नहीं करना होता है कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उतना बड़ा नंबर टेबल किसको मालूम होगा, तो हम लोग 5 का टेबल तो मालूम है ना हमें, 7 का टेबल तो मालूम है ना हमें। अगर वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, वो नंबर 35 से भी डिवाइड होगा। तो ये रूल होता है को प्राइम का डिविजिबिलिटी रूल के साथ कनेक्शन। लेकिन वो सिर्फ सबके लिए अप्लाई नहीं होता। जैसे यहाँ पे किसके लिए अप्लाई हो रहा है अभी, 6 के लिए। और 6 के लिए के वाला क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं अगर क्वेश्चन आपको एक दो दिखा दूं अभी, ये सब मिटा दो। चलिए एक क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिखूं कि 5 1 के 3 के 8 इज डिविजिबल बाय 6। एक तो ये लिखा फाइंड के, दूसरा और भी एक क्वेश्चन लिखते हैं साइड बाय साइड, 2 3 4 के इज डिविजिबल बाय 6, फाइंड के। कैसे कर सकते हैं, एज आई सेड कि 6 से डिवाइड होने के लिए या फिर चेक करने के लिए हमें 2 का 3 का दोनों के लिए चेक करना है, डायरेक्ट 6 के लिए चेक करके फायदा नहीं है। पहली बात, ये जो 5 1 के 8 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 के लिए रूल क्या था, लास्ट डिजिट, लास्ट में कितना है 8, जो होगा ना। तो 2 के लिए हो गया, तो 3 के लिए भी तो होना है। 3 के लिए रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14 प्लस के, किससे डिवाइड होना है, 3 से। के का रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकते हैं क्योंकि डिजिट है। तो 14 प्लस 0 नहीं बनेगा, 14 प्लस 1 बन सकता है, 14 प्लस 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 4 बन सकता है, 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7 बन सकता है, 8 नहीं बनेगा, 10 नहीं, बिकॉज 14 प्लस 1 हुआ तो 15 जो 3 से डिवाइड होगा, 4 हुआ तो 14 प्लस 4 हाउ मच 18 जो 3 से डिवाइड होगा, और 7 ना ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या है,
हम लोगों के पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, 1 भी है, 4 भी है, 7 भी है, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या है ऑप्शन में। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो फाइंड क्या है, कोई एक अल्फाबेट या फिर कोई एक डिजिट की जगह में कोई एक अल्फाबेट लिखा हुआ होगा जिसको हमें निकालने के लिए बोलेगा। इसको भी समझ लेते हैं चलिए एक ही बार में। यहाँ पे भी क्या लास्ट में है, यहाँ पे भी आप अगर देखें तो के एज आई सेड के इनमें से कोई भी हो सकता है। इसको और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं चलिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकता है। 0 होने से ये नंबर कैसा दिखेगा, 2 3 4 0, 2 3 4 1, 2 3 4 2, 2 3 4 3, 2 3 4 4, 2 3 4 5, 2 3 4 6, 2 3 4 7, 2 3 4 8, 2 3 4 9। पहली बात, क्योंकि 6 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने के लिए इवन नंबर होना चाहिए। ये इवन नहीं है, 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 ये तो पहले ही कैंसिल। अभी जो जो कैंसिल हो गया वो तो गया, जो जो बाकी है इनमें से हर एक नंबर 2 से डिवाइड होगा। अभी तक सिर्फ हम लोग 2 के लिए चेक कर रहे थे, 2 के लिए इवन होना चाहिए, इसलिए जितने भी ऑड नंबर था ये ऑड है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड के सारे कैंसिल। इवन में बात करते हैं जो 3 को सेटिस्फाई करे। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या, 2 + 3 5, 5 + 6 और 5 + 4 9, 9 + 2 11, नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें 2 + 3 5, 5 + 4 ये होगा। पहला वाला आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ये तो नहीं होगा, सम करके इसमें सम कितना बन रहा है, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, ये भी नहीं हो सकता। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 6 ये हो सकता है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों दो ऑप्शन में करेक्ट मिल रहा है, आइदर के का वैल्यू 0 होगा या फिर के का वैल्यू 6 होगा। अगेन ऑप्शन पे डिपेंड होता है कौन सा दिया हुआ है, बोथ दिया हुआ है, सिंगल दिया हुआ है, ठीक है। सो दैट इज ऑल टोटल प्रोसीड्योर फॉर के टाइप क्वेश्चन फॉर 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे 7 नंबर नहीं लिखा, अगर आपने नोटिस किया तो 7 का कुछ खास ऐसे रूल होता नहीं है। 7 का रूल अगर मैं बताऊं, 7 का रूल कुछ इस तरीके से होता है कि लास्ट डिजिट को डबल करके माइनस करते हैं, अगर वो डिविजिबल हुआ तो ये भी डिविजिबल होगा, जो काफी उतना यू कैन से प्रॉफिटेबल वो नहीं है, क्योंकि एक ही डिजिट को करते हैं। नंबर अगर बड़ा हुआ, नंबर 3 डिजिट है तो आंसर भी 3 डिजिट है, तो उसको अगर इसको ही चेक करना है तो इसको भी तो चेक कर सकते हैं ना। तो 7 का रूल उतना खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 7 का रूल पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे उसमें बेकार। 7 का रूल अगर 7 से हमें चेक करना ही है तो डायरेक्ट चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि 7 के लिए हम लोग कुछ रूल्स को अप्लाई करें, चेक करें। 8 पे आएंगे हम लोग, मिटा दो इन सबको। एट के लिए क्या रूल था कि जो लास्ट 3 डिजिट, जैसे 4 के लिए क्या रूल था, लास्ट के 2 डिजिट, और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। फॉर एग्जांपल अगेन अगर हमें चेक करना हो 1 2 3 4 5 6 ना, अगर हमें चेक करना हो कि 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हमें नंबर का लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लेना है कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड
होगा। ठीक है, इसमें भी अगर हमने एक थोड़ा सा चेक कर ले, चलिए ये भी एक के वाला के टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 3 4 5 के 2 सपोज। ठीक है, मैं बोला कि ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा? एज आई सेड, के का वैल्यू 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज देखते हैं। अगर 0 है 2 3 4 5 0 2, 1 है 2 3 4 5 1 2, 2 है 2 3 4 5 2 2, 3 है 2 3 4 5 3 2, 4 है 2 3 4 5 4 2, 5 है 2 3। हमें इतना लिख के तो नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में दिखा रहा हूं ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ पाए। जब आप समझ जाएंगे आपको उतना करना ही नहीं है, डायरेक्ट देख के आप समझ जाएगा कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा नहीं होगा। 502 नहीं होता, 512 होता है, 522 नहीं होता, 532 नहीं होता, 542 नहीं होता, 552 नहीं होता, 562 नहीं होता, 572 नहीं होता, 582 नहीं होता, 592 होगा। तो इधर 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, तो रूल को याद रखना है बेसिकली, इधर k इक्वल टू 1, 9, इन दोनों में से कोई एक होगा। बट 8 के लिए उतना के वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा, 8 के लिए नहीं पूछता है, ज्यादातर 3 4 6 9, कभी कभी 11 का आता है बहुत सारा। 9 के लिए देखते हैं, चले। 9 का रूल और 3 का रूल मिलता जुलता है एकदम, जैसे 4 का और 8 का मिलता जुलता है। रूल फॉर 9 के लिए क्या रूल था कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 से डिवाइड होगा, सिंपल। जैसे 3 के लिए भी था, सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होगा, 9 के लिए है सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होगा। नो, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, सेकंड से 1 2 3 4 5 6 से 6 मैं बोलो ये नंबर चेक करना हो कि ये 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स? यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना बनेगा? यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 ना, हाउ मच इट विल बी? 3 6 10 15 21 27। तो अगर ये डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने बड़ा ही नंबर लिया, आपको इससे छोटा ही नंबर मिलेगा अगर हमें कैलकुलेशन करना हो, कैंसिलेशन करना हो। जैसे मैं लिखूं 459 डिवाइडेड बाय 999। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए या फिर लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे? तो आप अगर डिजिट को देखें, नीचे 999 जो आपको डायरेक्टली दिख ही जाएगा कि वो 9 से डिवाइड हो गई है कि नहीं। वैसे भी आप प्लस करके देखने से दोनों में ही आपको दिखेगा 9 प्लस 9 हाउ मच? 18 18 प्लस 9 27, 9 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 4 प्लस 5 9 प्लस 9 18, 3 से डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा। तो अगर आप डायरेक्टली 3 बड़ा 9 बड़ा 9 बड़ा तो बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे, ज्यादा जल्दी मिलेगा। 9 से अगर आप दोनों को डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 51/111। क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? नंबर को देख के सोचिए तो, अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है, इसलिए मैं पूछा 51/111 किसी से डिवाइड होता है क्या? 3 से होता है। 5 प्लस 1 6, 3 से होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 से होगा। तो यही तो चीज हमें देख के समझ जाना है, नंबर्स को देख के। यही तो मेन काम है जो हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस करें। 17/37, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये बात है। और इसलिए हमें चाहिए होता है डिविजिबिलिटी समझने के लिए।
अदरवाइज आपको मतलब आप आएगा नहीं, ऐसा नहीं कि आपका आंसर ये नहीं आएगा, टाइम लगता है फिर। तो आपको जहां पे डायरेक्ट मालूम हो रहा है इसी से ही डिवाइड होगा, तो बाकी के लिए क्यों चेक करना, बात ये है। इसमें भी के वाला क्वेश्चन अगर बन जाए, सपोज 2 3 4 के 9, के का वैल्यू क्या हो सकता है? चलिए 9 नहीं, यहाँ पे 8 ले लेते हैं, चले 8। तो ये नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा तो के का वैल्यू कितना होगा? 2 + 3। तो एज आई सेड 9 के लिए सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट 2 + 3 + 4 + k + 8 ना, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए बेसिकली। के तो के है, फिर बाकी के लिए करना होगा फिर 2 + 3 5 + 4 9, 9 + 8 17 + k। तो अब ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर 9 से डिवाइड होना है तो 9 का टेबल में तो आना चाहिए ना। फिर 9 का टेबल में कौन आता है? 9 आता है, 18 आता है। देखिए 17 + 1 हाउ मच? 18। नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है? 27। तो 17 के साथ 27 तक पहुंचने के लिए कितना प्लस करना है? 10 प्लस करना होगा, तब ना आप 27 मिलेगा आपको। और 10 एक डिजिट के जगह में तो नहीं हो सकता ना, फिर ये भी तो हमें सोचना है। हाँ, लेकिन एपीएसएसबी में इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा मतलब आप लोग को ही कंफ्यूज करने के लिए। ऑप्शन में 1 नहीं होगा। ऑप्शन सपोज फॉर एग्जांपल ऑप्शन में लिखा होगा 2 ना, 2 5 से 6 और एक ऑप्शन दिया होगा 10, यहाँ पे 1 नहीं है, तब कौन करेक्ट होगा? 10। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब डिजिट है तो डिजिट ही बोलेगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन हु इज मेकिंग द क्वेश्चन पेपर। द मेन थिंग इज यू नो और नॉट, ये चेक करता है, मालूम है नहीं है, ठीक है। तो 1 नहीं देके डायरेक्ट 10 ही बताएगा कि 10 आंसर होगा। फिर यहाँ पे डिजिट नहीं बोलेगा, फिर यहाँ पे व्हाट डिजिट ऑफ के बोल के नहीं बोलेगा, फिर व्हाट डिजिट ऑफ के हमें बोलेगा व्हाट वैल्यू ऑफ के, ऐसे बोलेगा। फिर तो जब वैल्यू ऑफ के बोल दिया तो वहां पे डिजिट को मेंशन नहीं किया ना। फिर डिजिट ना 0 से लेके 9 तक होता है, नंबर तो कोई भी हो सकता है, फिर ये बात तो है फिर, ठीक है। 9 का, चलिए 9 का होगा नहीं, इसलिए रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, मैं इसलिए रिकॉर्डिंग जरूरी है। कभी थोड़ा सा मतलब आप लोग का भी उम्र में थोड़ा सा मन किया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकते, कभी ये सब होता रहता है। जो हम लोग भी तो उससे पास होके आए ना, उसी में है हम लोग भी, ऐसा तो नहीं ना। इसलिए रिकॉर्डिंग होने से मतलब कभी थोड़ा देख लिया, आप भी जितना आप लोग देख रहे हैं समझ रहे हो तो ठीक है, कभी वीडियो को देख के उसको वेरीफाई कर लिया, या फिर जहाँ पे डाउट है उसको चेक कर लिया। और ये सब वीडियो में पहले भी बनाया हुआ है, बिकॉज बट भी जो लेटेस्ट जो खुद का क्लास में पढ़ाया हुआ वाला मालूम है कि आप वहाँ पे था, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी, थोड़ा मोड़ा अगर कुछ छूट जाने से भी। टेन का रूल तो एकदम सिंपल है कि 10 का रूल क्या है कि लास्ट डिजिट कोई भी नंबर का लास्ट में अगर 0 है तो ही वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 नहीं होने से वो कभी भी 10 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका तो सिंपल है, उसमें कोई इतना सोचने वाली बात नहीं। मैं कुछ भी लिख दूं, मैं कुछ भी लिखूं, लास्ट में अगर मैंने 0 लिखा तो ही डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका सिंपल है, लास्ट में 0 होगा। चलिए मैं मार्कर थोड़ा सा उधर से लाता हूं, एक सेकेंड। ये तो हो गया 10 के लिए ना, 10 का लास्ट में 0 होगा, बस ये याद रखना है। 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। कोई भी नंबर आप लिख दें, लास्ट में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। 11 का थोड़ा सा समझेंगे। 11 का
11 का थोड़ा सा आप ध्यान से समझना है, इसका ही थोड़ा सा टफ है बोल सकते हैं, रूल फॉर 11 सिस्टमेटिकली। इसमें लिखने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं डेफिनेशन बताने के लिए कि ऑल्टरनेट प्लस एन माइनस आंसर कम्स 0 या फिर 11। ऑल्टरनेट प्लस माइनस का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा या फिर 11 आएगा। इन दैट केस वो 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका पहले एक छोटा एग्जांपल से, सपोज 143 फॉर एग्जांपल। पहला नंबर ना, ये जो डिजिट ऑल्टरनेट प्लस माइनस किसका, ये भी आपको समझ के चलना है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस ऑफ डिजिट, जैसे 143 किससे मिलके बना, 1, 4 और 3। पहला वाला डिजिट एज इट इज रखना है, एज इट इज रखने से उसका सामने कुछ भी साइन नहीं है तो क्या साइन है फिर, प्लस। तो नेक्स्ट वाला ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो -4 + 3। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसको करने का दो तरीके हैं, दो तरीके आप, एक तो है डायरेक्ट, जैसे 1 - 4 कितना, -3 और +3 क्या आया, 0 आया। 0 आया मतलब ये नंबर डिवाइड होगा किससे, 11 से। और दूसरा है कि आप पॉजिटिव को प्लस कर ले, देखिए इसका सामने कुछ भी नहीं है तो प्लस है, 3 का सामने भी क्या साइन है, प्लस है। 1 + 3 कितना, 4 और -4 0, तो दैट मीन्स 143 डिविजिबल बाय 11, लाइक दिस काइंड ऑफ। चलिए और एक नंबर देखते हैं, 1331। इसमें भी आप ऑल्टरनेट प्लस माइनस कीजिए, तो 1 - 3 + 3 -1 +3 -3 +1 -1 सब कुछ कैंसिल, तो क्या बचा, 11। इसका मतलब 1331 भी 11 से डिवाइड होगा। 156561 ये नंबर 11 से डिवाइड होगा क्या, चेक करने से। 1 - 5 + 6 -5 + 6 -1 क्या बनेगा इसका आंसर। एज आई से दो पॉसिबिलिटी, आप डायरेक्ट करते जाए या फिर पॉजिटिव को एक साथ, नेगेटिव को एक साथ। अगर मैं बोलो व्हाट इज -2 - 5, क्या आंसर होगा, -2 - 5 -7, तो ये चीज को हमें मेंटेन करने से हो गया। फिर 1 + 6 7, 7 + 6 13, -5 - 5 -10, -10 -1 -11, तो ये तो 2 मिल रहा है ना, 2 मिल रहा है मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 के जगह में, इस 1 के जगह में अगर हमने 3 लिख देता, ठीक है, 1 की जगह में, हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं कौन सा है कौन सा नहीं है, इसमें भी क्या रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्या रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से भी बनता है। मैं इस 1 को रिप्लेस करके 3 लिख दिया। अभी अगर आप चेक करें 1 - 6 + 6, 1 - 5 + 6 -5 + 6 -3, 1 + 6 7, 7 + 6 13, -5 -5 -10 -10 -3 -13 0, तो यस अभी डिवाइड होगा। ये कैसे, और ठीक है, इसमें क्या टाइप का क्वेश्चन बनता है, अगेन इसमें क्या टाइप का क्वेश्चन बनता है तो वो भी हमें देख लेना होगा। अभी सपोज मान लेते हैं 2 3 5 8 7 के 2, ठीक है, बोला कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या क्या होगा फिर, दैट इज द सिचुएशन, क्या क्या होगा। अगेन अगर रूल के मुताबिक जाए क्या बनेगा, 2 - 3 + 5 -8 + 7 -k + 2 ना। इसका आंसर क्या आना चाहिए, दो पॉसिबिलिटी है, इधर इसका आंसर 0 आने से भी चलेगा, 11 आने से भी चलेगा, ठीक है।
पहली बात, इस k को छोड़ के बाकी जो डिजिट है उसका क्या फाइनल आंसर मिलता है उसको देख लेंगे। जैसे 2 + 5 7, 7 + 7 हाउ मच 14, 14 + 2 हाउ मच 16। माइनस में कौन है, -3 -8 -11, साथ में -k, जिसका आंसर आइदर 0 होगा या फिर इसका आंसर 11 भी तो हो सकते हैं, हो सकता नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो अगर 16 - 11 कितना बनता है 5, -k = 0। माइनस के, लुक हमें k चाहिए तो k = समथिंग होना है, तो k को एक तरफ रखना है और वो भी पॉजिटिव में। तो -k उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +k। k का वैल्यू कितना मिल रहा है 5। ये 0 पुट किया तब 5 मिला। 11 के लिए भी हमें चेक करना है। एज आई सेड, ऑप्शन कैसे भी हो सकता है, हमें दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलना होगा। हाँ, पहले अगर 5 दिख गया, बोथ ऑफ देम है ही नहीं, तो 5 को क्लिक कर दिया, कोई इशू नहीं है। बट इसको भी दोनों को हमें समझ में आना चाहिए। लाइक लुक, 16 - 11 5 -k = 11। एज आई सेड, k का सामने नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो k को तो उस तरफ शिफ्ट करना ही होगा। तो 5 -k उस तरफ जाएगा तो 11 + k, तो नंबर को इस तरफ भेजना होगा। 5 - 11 = k, -6 = k। नाउ आपसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि k का वैल्यू -6 पॉसिबल है क्या? डिजिट है तो डिजिट नेगेटिव से कब से होने लगा? डिजिट तो पॉजिटिव में होता है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होता है। ऐसा तो नहीं कि दूसरा कोई डिजिट आ जाएगा ना, फिर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो आंसर, अगर ये क्वेश्चन है तो ये करेक्ट आंसर है फिर, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा नंबर एक तो लिखा हुआ होता है, हमें पूछ लेगा कि ये किससे डिवाइड होता है। तो इसमें ऑप्शन भी, ये जो हम लोग बता रहे हैं ना, इनमें से 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन में 4 लिख देगा, 6 लिख देगा, 9 लिख देगा, 11 लिख देगा, और नंबर काफी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। तो उसमें जो रूल अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इंडिविजुअली चेक कर रहे होंगे कि मैं 4 से चेक कर लिया, तो क्यों चेक करना, अगर लास्ट के 2 डिजिट देख के हमें समझ में आ रहा है फिर कि ये डिवाइड होगा नहीं होगा। अभी मैं इतना बड़ा नंबर लिख दूं 1 2 3 4 5 6 9 1 2 6 2, मैं बोलूं ये किससे डिवाइड होगा, ऑप्शन दे दिया मैं 4 6 9 11, ऐसे ऑप्शन दे दिया। तो आपको अगर रूल मालूम नहीं होगा तो इसको आप इंडिविजुअली थोड़ी करते रहेंगे, उतना टाइम कहाँ पे है आपके पास, नहीं है। तो इसलिए रूल मालूम होने चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए भी रूल मालूम होना चाहिए। फिर ये सब बातें हैं। और इन डिविजिबिलिटी रूल्स में एक जो चीज है मैं ऐड करूंगा इसमें। एक तो मैं को प्राइम वाला मैंने बताया था, जो हमें ध्यान में रखना है कि जैसे 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से डिवाइड होगा, 3 और 4 से डिवाइड होगा तो 12 से डिवाइड होगा, 4 और 5 से डिवाइड होगा तो किससे डिवाइड होगा, आपका 20 से डिवाइड होगा, 5 और 6 से डिवाइड होगा तो 42 से डिवाइड होगा, और 30 से डिवाइड होगा, 6 और 7 से डिवाइड होगा तो 42। को प्राइम, इन शॉर्ट नंबर अगर दोनों को प्राइम से डिवाइड होगा तो उसका प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ये तो को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट था। एक चीज और है फैक्टर रिलेटेड, जो मैं अभी बताता हूँ। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वही तो इवन प्लेस ऑड प्लेस, वही एग्जैक्टली हो रहा है। एग्जैक्टली जो हम लोग जो पॉजिटिव वाला नंबर है उसको एक साथ प्लस करते हैं, वो पॉजिटिव वाला नंबर कौन सा प्लेस में है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दीज आर द ऑड प्लेसेस। और नेगेटिव में इवन प्लेस, ऐसे भी सोच सकते हैं, जो तरीका सही लगे। इवन वाला अलग, ऑड वाला अलग, बीच में माइनस चलेगा, ऑल्टरनेट दे दिया, फिर पॉजिटिव वाले को प्लस कर लिया, नेगेटिव वाले को प्लस कर लिया, चलेगा, जैसा कंफर्टेबल हो ऐसा चलेगा, कोई इशू नहीं। हमें आंसर से मतलब आना है, रूल को समझ में आना है बेसिकली। और एक है फैक्टर रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको, अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि ऐसा एक नंबर है, ऐसा कोई एक नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, ठीक है, मैं बोलूं वो नंबर और किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन में मैंने 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ऑल ऑफ दिस दे दिया, क्या लगता है
ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड होता है तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। मतलब अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 12 का जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, सबसे होगा। अगर मैं बोलूं कोई नंबर 20 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर और किससे डिवाइड होगा ऑटोमेटिकली? 20 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो ये भी कभी कभी रूल हमें समझ में आना चाहिए बेसिकली, कहीं ना कहीं यूटिलाइज। अगर मैं बोलूं कोई नंबर 48 से डिवाइड होता है, वो और किससे डिवाइड होगा? 48 से डिवाइड होने से 48 किससे किससे डिवाइड होता है? तो यही सोचना है हमें। इवन है, 2 से डिवाइड होगा। 4 + 8 12, 3 से डिवाइड होगा। 48 खुद 4 का टेबल में आता है, 4 12 दा 48, 4 से भी डिवाइड होगा। 6 8 दा 48, 6 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होगा। 9 10 11 12 से डिवाइड होगा। 24 से डिवाइड होगा। तो ऐसा नहीं कि एक नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है तो और किससे डिवाइड हो, बहुत सारा नंबर हो सकता है डिवाइड होने लायक, उसका जितना भी फैक्टर्स बनेगा हर एक से डिवाइड होगा। तो ये कुछ डिवाइड का, ये जो डिवाइड हमने आज बताया ना, ये एक टॉपिक नहीं है बेसिकली, ये एक यूटिलाइजेशन है। जैसे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोलते हैं, तो ये कैलकुलेशन का यूटिलाइजेशन है, कॉन्सेप्ट है, प्राइम कॉन्सेप्ट है ये सब चीजें। और इसका बिना आपका कैलकुलेशन का टाइम ज्यादा ही लगने वाला है, वो नॉर्मल सी बात है। आप कितना भी फास्ट मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आपको ये सब रूल अगर याद नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कैलकुलेशन में आपको टाइम ज्यादा लगेगा फिर। तो ये प्राइम कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वी शुड नो दिस थिंग्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी में इतना ही है। क्या करें, कितना टाइम हो गया देखिए तो? 9 बज गए ना। नया टॉपिक फिर शुरुआत नहीं करेंगे, कल हम लोग शाम का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, आज तो इसमें भी आई थिंक 5% चार्ज है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा फिर कोई नहीं, ये ना रिकॉर्डिंग अभी कंटिन्यू रहेगा ताकि मुझे भी, मेरे पास भी रहे मटेरियल, आप लोगों के पास भी रहे। आप लोग एक अपना अपना नंबर तो मुझे किसी एक पेज में लिख के दे दीजिए ना, व्हाट्सएप नंबर में ग्रुप में ऐड कर देगा फिर, तो उस ग्रुप में मैं भेजता रहेगा फिर।